स्टार्ट करने वाले हैं कुल आय में से खर्चा करने का कंसेप्ट, जिससे पहले हम सीख चुके हैं। अब है कुल आय में से शेष आय बचेगी, शेष आय में से फिर लगातार खर्च करता जाएगा, शेष आय में से खर्चा का कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, अच्छे कंसेप्ट है, मैं इसको 2-3 तरीके से समझाऊंगा, जो अच्छा लगे उसका आप बार बार अभ्यास करिए बेटा, ठीक है। देखिए इसने क्या कहा है क्वेश्चन में, राम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 25% यात्रा पर खर्च करता है तथा शेष राशि का 50% किराया पर खर्च करता है। यदि अंत में उसके पास 1200 रुपये की राशि शेष बचती है या शेष बचत होती है तो राम की आय ज्ञात हमारे को करनी है, ठीक है। चलिए हम यहाँ से यही बात करेंगे कि इसको हम शेष राशि के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, यानी यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट टाइप से इसको सोल्व करा रहा हूँ, टाइप फर्स्ट से। देखो शेष खर्चे के बाद में हमारे पास जो है आय और बचत का अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। यानी से खर्चे के बाद में आय व बचत का अनुपात हमारे क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। आय और बचत के बाद अनुपात हमारे को ज्ञात करना है। खर्चा जो भी है उसका शेष खर्चा जो भी है उसके बाद में क्या करना हमारे को, आय और बचत का अनुपात ज्ञात करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए कैसे बताइए। पहला पॉइंट इसने दिया है कि साहब उसने अपनी आय में से 20% किस पे कराया, भोजन पे। तो मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ भोजन पर खर्चा कितना करा है, 20% खर्च कर दिया है। तो आप मुझे बताइए इसका मतलब कितना होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ये तो है मूल राशि और ये क्या है, खर्चा। ये इसका क्या है, खर्चा। यानी 5 रुपये में से 1 रुपया खर्च कर दिया है। तो ध्यान से देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे उसकी आय का अनुपात दिख रहा है और यहाँ पे उसकी बचत का अनुपात दिख रहा है। ध्यान से देखना है, यानी 20% उसने अगर हम बात करें भोजन पे खर्च कर रहा है तो 5 रुपये में से 1 रुपया खर्च कर दिया है। तो बताइए 5 रुपये उसकी आय थी, 1 रुपया खर्च कर दिया, तो फिर बचत कितनी बच गई, 4। यानी ये अनुपात आपको दिखना चाहिए, ये अनुपात दिखना चाहिए। सक्सेसिव कंसेप्ट में मैं इसको और भी अच्छी तरह समझाऊंगा, यहाँ पे भी हम इसको यूज लेके काम कर रहे हैं बेटा। दूसरा देखिए, दूसरा खर्चा क्या किया है। दूसरा खर्चा उसने किया है शेष का 25% यात्रा पर, यानी शेष का 25% उसने किस पे कर दिया है, यात्रा पर खर्च किया। 25% का मतलब क्या है, 25% का मतलब है 1/4। यानी अगर उसकी कुल जो शेष बचत थी वो कितनी थी, 4 थी। मूल उसकी शेष बचत थी कितनी थी, वो 4 है। तो खर्चा कितना करते हैं, 1 का। तो फिर बचत कितनी होगी, यानी 4 उसके पास शेष थी तो उसमें से 1 रुपया खर्च कर दिया, तो फिर कितना बच गया, 3। यानी ये इसका जो है आय और बचत का जो अनुपात मुझे दिख रहा है। फिर आ जाए तीसरा, कहाँ खर्चा किया उसने। तीसरा उसने खर्चा किया है आपका है शेष राशि का 50%, यानी शेष का 50% उसने किस पे किया है, किराया पर इसमें खर्च कर दिया बेटा। वैसे ही बात करने वाले हैं, यानी 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। यानी 2 मूल राशि है, आय है, तो फिर उसमें खर्चा कितना कर दिया, 1 का खर्चा कर दिया है, 1 का खर्चा कर दिया है, तो फिर बचा कितना, 1 बच गया मेरे पास, ठीक है। यानी ये जो लाइन दिखा रही है आय के अनुपात को, ये जो लाइन दिखा रही है वो किसकी, बचत के अनुपात को। दोनों का अनुपात हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है बेटा। इधर हमारे पास आय का अनुपात आ जाएगा, इधर किसका, बचत का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इनको और काटापीटी करके करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए बेटा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या 4 इधर से 4 कट गया क्या, ये तो कट गया दोनों तरफ से। तो ये तो कितना हो गया मेरे पास, कुल आय कितनी होगी, 10 यूनिट। बताइए ये कितना हो गया, 3 यूनिट। यानी ये तो मेरे पास आ रही है कुल आय के बराबर आ रही है, कुल आय का अनुपात दिखा रहा है। ये क्या है, ये बचत दिखा रही है। ये क्या दिखा रही है, बचत दिखा रही है। तो आप मुझे बता दीजिए, आय में से 3 रुपये घटा दूं तो बताइए कितना बच गया, 7। ये क्या आ जाएगा, ये आपका खर्चा दिखा रहा है। यानी इस प्रकार से हमारे पास इन तीनों का अनुपात आ चुका है। अब हमें जो पूछे हम आंसर दे सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक चीज़ के बारे में एग्जामिनर दे देता है, तीनों में से एक चीज़ के बारे में एग्जामिनर दे रखा है। अंत में उसके पास 1200 रुपये की राशि क्या है, बचत के रूप में बची हुई है। तो मैं 3 बराबर में 1200 बोल देता हूँ। तो बताइए 1 बराबर में कितना बोलूँगा, 1 बराबर में आपका 400 होगा।
ठीक है। 1 बराबर में 400 होगा। पूछा क्या है, तो राम की आय ज्ञात करनी है, तो राम की कुल आय मैं से ज्ञात करूंगा, इसको मैं 400 से गुणा कर दूंगा, और 400 से गुणा कर दूंगा तो ये कितना होगा, ये मेरा 4000 रुपये हो गए, यानी कुल आय 4000 रुपये हो गए। अगर वो पूछ ले कुल कितना खर्चा कर दिया उसने कुल मिला करके खर्चा कर दिया है, किससे गुणा कर दिया जाए, 400 से गुणा कर दीजिए। 728 आप यहाँ से कहेंगे 2800 रुपये उसने क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। 2800 रुपये उसने क्या कर दिया है, खर्च कर दिया है। ठीक है, कुल खर्चा हमारे पास कितना हो गया, 2800। यहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं क्या हम सही कर पा रहे हैं, 400 और 2800 शीश उतारिए। देखिए बेटा, अब इसको दूसरे तरीके से समझना चाह रहे हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, मैं कुल आय 100 यूनिट मान करके इसको इस बार सोल्व करने वाला हूँ। इससे पहले जो हमने देखा था आय और बचत का अनुपात वाला सक्सेसिव कंसेप्ट वाला, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो हर जगह लागू जाएगा। आप इसको 100% 100 यूनिट को आप जो हर जगह लागू करने में दिक्कत आपको महसूस होगी। चलिए कर लेते हैं, यहाँ तो आसान परसेंटेज है तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। यानी कुल आय आय में मान लेता हूँ कितनी यूनिट है मेरी, 100 यूनिट है। ठीक है, 100 यूनिट में से 20% भोजन पे खर्च कर देता है। 20% वो किस पे कर रहा है, 20% भोजन पे खर्च करता है। तो भोजन पे 100 में से 20% खर्च कर दिया है, तो बताइए कितना बच गया, 80। यानी शेष कितना बच गया मेरे पास, शेष राशि मेरे पास कितनी बच गई है, 80 यूनिट मेरे पास बच गई है। अब फिर इस शेष में से फिर और एक और काम कर रहा है, 25 शेष का 25% यात्रा पे खर्च कर रहा है। यानी यात्रा पर खर्चा कितना है, यात्रा पर खर्चा है शेष का 25%, ठीक है। यानी 80 का 25% निकाल लीजिए आप, 80 का 25% आप निकालते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास, आपका 20 हो जाएगा क्या, यानी 20 आपका हो जाएगा यहाँ पे। 80 का 25% अगर आप काटापीटी करते हैं तो देखिए 4 बार, और ये आपके पास कितना 20 आपका आ जाएगा। यानी 20 रुपये आपने किस पे खर्च कर दिए, 20 यूनिट आपने किस पे खर्च कर दी, यात्रा पर आपने खर्च कर दी। तो फिर बचा कितना शेष में से, इसमें से अगर आप 20 घटा देते हैं तो मेरे पास कितना बचता है, 80 माइनस 20 यानी कुल मिला के कितना बचेगा, 60। शेष राशि मेरे पास बच गई है, कितनी बच गई है, 60 बच गई है। आ जाइए फिर, शेष राशि का 50% किराया पे खर्च करा। इसी में से शेष राशि में से ही अगर हम बात करें किराया पर कितना कर रहा है, 50% कर रहा है। शेष राशि में से 50%, यानी 60 का 50% बहुत आसान है, 1/2 ज्ञात कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 30। ये किराया पर इतना यूनिट खर्च कर रहा है। बताइए फिर कितना शेष बच गया, 60 में से अगर मैं 30 घटा देता हूँ तो मेरे पास कितना बच गया, 30 यूनिट मेरे पास शेष बचत है, शेष बचत बची हुई है। 30 यूनिट मेरे पास शेष बचत बची हुई है। इसने साफ कह रखा है अंत में उसके पास 1200, अंत में कितना है, 1200 रुपये आपके है उसके पास शेष बचे हुए हैं। आप यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, आपका 0 से 0 घट गया, ये इससे काटेंगे, 1 यूनिट का मान आपके पास कितना आ गया, 40 आ गया। 1 यूनिट का मान 40 आ गया है, तो आप जो पूछे आप उसका आंसर दे सकते हैं। एग्जाम ने तो हमें से क्या पूछा है, राम की कुल आय, 1 यूनिट का मान आपके पास 40 है, तो बेटा कुल आय अगर आपको याद करने के लिए कहते हैं तो 40 को इससे गुणा कर दीजिए, ये आपके पास 4000 ये कुल आय हो जाएगी, कुल आय हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कि साहब भोजन पे कितना रुपए खर्च किया, तो भोजन पर 20% का मतलब 20 यूनिट था क्या, इसको आप 40 से गुणा कर दीजिए, 800 रुपये भोजन पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि साहब बताइए इस पे यात्रा पे कितना, तो फिर इसको भी आप जो है 40 से गुणा कर दीजिए, आपके पास 800 रुपये यात्रा पर आ जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछ ले किराया पर कितना खर्च किया, आपके पास किराया पर 30 यूनिट है, इसको आप 40 से गुणा कर दीजिए, और यहाँ पे जाते हैं 1200 रुपये इस पे खर्च आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ भी बात करी जाए तो हमें इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये कंसेप्ट वहाँ अच्छा लगता है जहाँ पे आपको जो परसेंटेज दे रखी है वो पूर्णांक में दे रखी है, 10%, 20%, 30% ऐसी कुछ दे रखी है। अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल दूँ कि साहब
45% आपको जो है भोजन पे खर्च किया गया है, तो फिर उसको निकालने में, कैलकुलेशन करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को जस्ट हम इससे पहले वाला जो तरीका है वो लागू करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से और कैसे देख सकते हैं उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। आप इसको उतारिए और कैसे इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं, शेष राशि वाले कंसेप्ट को और कैसे सोच सकते हैं वो हम एक बार और देख लेते हैं। आप इसको उतार लिया होगा तो मैं इसकी बात करना चाहूँगा। देखिए आगे आज थोड़ी सी गले में थोड़ा सा दिक्कत सा है, तो बेटा हो सकता है कि आपको अलग फील हो कि बार बार सर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो गले में खराश हो तो करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। चलिए आप यहाँ से बात करें तो देखिए बेटा, यहाँ से मैं दूसरा अगला तीसरे टाइप से इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तीसरे टाइप से इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। आप मुझे ये बताइए कि साहब इसने है भोजन पर कितना खर्च करा है, 20%। भोजन पर 20% खर्च किया है, हाँ। और अगर हम बात करें यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि यात्रा पर, ठीक है, यात्रा पर खर्च किया है। शेष का कितना खर्च किया है, यानी शेष का आपका यात्रा पे खर्च कर दिया है इसने 25% इसने कर दिया। फिर अगर हम बात करें इस पे किस पे खर्च कर रहा है, ये हमारे पास कर रहा है किराया पर। शेष राशि का किराए पे कितना कर रहा है, 50%। इस तरीके से बात कर रहा है, ठीक है। तो बेटा आप मुझे बताइए, आपने कुल राशि कितनी मान ली, कुल राशि आप कुछ भी मान लीजिए आपने कितना मान लिया, x मान लिया, आपने x मान लिया। तो यानी आप अगर यहाँ से बात करना चाहें, x कुल राशि है आपकी, x कुल राशि है, तो इसका भोजन पर आपने 20% अगर यहाँ पे खर्चा कर दिया है, तो बताइए फिर शेष कितनी बचेगी। शेष आप यहाँ पे केवल शेष लिखना है। शेष राशि कितनी बची, 80%, ठीक है। शेष कितनी बची, 80%। 25% यहाँ खर्च कर दिया तो फिर शेष कितनी बची, 75%। 50% यहाँ खर्च हो गया तो फिर शेष कितनी बची, 50%। तो ये शेष राशि की प्रतिशत आप इस तरीके से लिखेंगे, आपको इसी को कैलकुलेट करना है। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ, अगर आपके पास कुल राशि आपके पास कितनी है, x रुपए है, तो x का यानी 20% खर्च होने के बाद में कितना निकालना, मुझे 80% निकालना है। अगर हम बात करें 80 का 25% खर्च होने के बाद में शेष कितना बचा हुआ है, ये शेष मान है। तो यानी यहाँ पे 80 का हमें निकालना, शेष 75% मान निकालना है, ठीक है। फिर शेष का 50% खर्च होने के बाद में हम बात करेंगे इसका कितना, 50% मान निकालना है। ये शेष हमारे पास निकल रहा है। फिर बचेगा कितना, ये किसके बराबर है, बचत के बराबर है। और बचत कितनी बता रखी है, 1200 रुपये के बराबर। ये एक लाइन में आपको क्वेश्चन को एडजस्ट करना आना चाहिए। यानी ये 80 क्यों आया, क्योंकि आपके पास 20% तो खर्च हो गया तो बचा कितना, 80। 25% खर्च हो गया तो बचा कितना, 75। 50% खर्च हो गया तो बचा कितना। तो ये आपका एक लाइन में आपको ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट एडजस्ट करना आना चाहिए। आप इसको कह सकते हैं, अगर मैं कुल राशि x मानता हूँ, का मतलब क्या है, यहाँ पे गुना हो जाएगा। 80% का मतलब आप डायरेक्ट लिख लीजिए। आप क्या लिखेंगे, 4/5, 4/5 इसका डायरेक्ट भी लिख लीजिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 लिख दीजिए। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करना चाहें, 3/4, यहाँ पे इसकी बात करें तो 1/2। आपके पास कितना आ गया, 1200। आपके पास कितना आ गया, 1200। आपको x का मान पता चल जाएगा कि आपकी कुल राशि क्या है। आप यहाँ से काटापट्टी कर लीजिए। ये इसको आपने इसको काट दिया है, ठीक है। 12 से इसको काटा तो कितनी बार गया, 400 बार। ये दोनों 10 हो जाएंगे, 10 जाकर के उधर गुणा होगा। तो यानी x जो मेरी कुल राशि थी वो 4000 मेरे पास आ जाएगी। x जो मेरी कुल राशि थी वो 4000 मेरे पास आ जाएगी। आपको करना केवल इतना सा है, मैंने पूरा कंसेप्ट लिख करके समझाया है। आप इसको और भी एक दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। डायरेक्ट आप जो है ऐसे भिन्न में बदल करके भी इसको कर सकते हैं। मैं बात करने वाला हूँ उसी टाइप की क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ तो आसान था, 20% और 80%, यानी 100 में से घटा दिया जल्दी। लेकिन 33 से 1/3% आ गया तो फिर उसमें घटाने में क्या होगा, हमारे को दिक्कत होगी। तो उसको उस कंडीशन में कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो उस कंडीशन में कैसे करना है एक और इसको जो है बेस हम देख लेते हैं, ठीक है। उतारे इसको। देखिए हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया हुआ है
हमें दे रखा है कि साहब हमने कुल हमारे को जो है पता नहीं है, ठीक है। हमारे को ये कितना खर्चा दे दिया, भोजन पे कितना खर्चा 20%, फिर शेष का कितना 25%, फिर शेष का कितना 50%। आप इसको भिन्न में बदल दीजिए, आप इसको जो है भिन्न में बताइए, खर्चा जो है भिन्न में बताइए, जो खर्चा है वो जो खर्चे का इस परसेंटेज का भिन्न बना दीजिए, क्योंकि यहाँ तो आसान है, लेकिन जहाँ पर हमारे पास टिपिकल भिन्न आएगी, टिपिकल परसेंटेज आएगी, तो वहाँ पे हमें भिन्न में बदल कर ही काम करना है, अगर आप इसको तरीकों को अपनाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/5, ठीक है। इसका मतलब कितना है, इसका मतलब है 1/4, इसका मतलब कितना है, इसका मतलब है 1/2। ये तो हमारे खर्चे की भिन्न है। अगर इतना खर्चा हो गया तो फिर शेष भिन्न कितनी बची, शेष भिन्न का कंसेप्ट हम देख चुके हैं। 1/5 हो रहा है तो फिर बच गई कितनी, 4/5 शेष भिन्न बच जाएगी। फिर इसमें से करेंगे तो यानी इसमें से ये गया तो फिर शेष भिन्न कितनी, 3/4 बच जाएगी। इसमें से गए तो फिर कितनी, 1/2 बच जाएगी, ठीक है, 1/2 बच जाएगी, शेष भिन्न बच जाएगी। तो हम कह सकते हैं कुल आय, कुल आय x का 4/5 इंटू में 3/4 इंटू में 1/2 शेष हमारे पास बचता है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1200 रुपये के बराबर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, 1200 रुपये के बराबर हमारे पास हो जाएगा। आपने काटा पीटी करेंगे तो वही हमारे पास आ जाएगा, कुल आय बराबर मेरे पास हो जाएगा, ये कट गया कितना, 400 बार, और मेरा 4000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका था, क्योंकि यहाँ पे अगर आसान परसेंटेज आ जाती है खर्चे की तो कोई दिक्कत नहीं, हम 100 यूनिट मान करके भी कर सकते हैं, और आय और बचत के अनुपात से भी कर सकते हैं। ये भी इसके तरीके हैं, शेष भिन्न के कंसेप्ट से भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलते हैं अब इसका अभ्यास करते हैं, ऐसे और 2-4 क्वेश्चन करेंगे हम। मैंने एक क्वेश्चन दे करके शेष आय में से जो खर्चा किया जा रहा है वो कंसेप्ट समझाने की कोशिश करिए, मैं मानता हूँ आपके समझ में आया होगा बेटा, ओके। देखिए बेटा, शेष आय वाले कंसेप्ट में हमने है, शेष आय वाले कंसेप्ट में या शेष खर्चे वाले कंसेप्ट में हमने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं जिसका हम अभ्यास करने वाले हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। राम अपनी आय का 16.2/3% भोजन पर खर्च करता है, शेष आय का 18.2/11% यात्रा पर खर्च करता है, तथा शेष का 11.1/9% किराया पर खर्च करता है। अंत में उसके पास 4000 रुपये शेष बचते हैं, तो राम की कुल आय ज्ञात करें। यानी यहाँ पे शेष आय वाला कंसेप्ट काम कर रहा है बेटा, ठीक है। अब शेष आय वाले कंसेप्ट को मैंने पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, 2-4 तरीके से मैंने उसको समझाया है, तो आप देखिए उसको अच्छी तरीके से देखिए, जो तरीका अच्छा लगे उस पर ज़्यादा वर्क करें आप। मैं इसमें आय और बचत के अनुपात का कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आय और बचत का कंसेप्ट लेके चलूंगा, इनका अनुपात निकालूंगा। देखिए इसने खर्चा कितना बताया, भोजन पर अगर मैं पहली बात करूँ, भोजन पर कितना बताया इसने, 16.2/3% का खर्चा इसने बताया मेरे को। तो बताइए, आप मुझे बताइए 16.2/3 का मतलब कितना होता है, 1/6 होता है क्या, बिल्कुल 1/6 होता है। अगर उसकी आय 6 रुपये है तो 1 रुपया खर्च हो गया है, तो बचेगी कितनी, 5 बचेगी। बचत कितनी बचेगी, 5। इसी प्रकार से मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ सब यात्रा पर। दूसरा खर्चा इसने शेष आय में किस में करा, यात्रा पर खर्च करा। कितना करा, 18.2/11। इसका मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है आपका 2/11 होता है। इसका मतलब आपकी आय 11 है, उसमें से 2 रुपये खर्च कर दिए गए हैं। 11 आपकी आय है, इसमें से कितने रुपए, 2 रुपये खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 9। 11 और 9, इस खर्चे के बाद में 11 और 9 अनुपात प्राप्त होता है आय का और बचत का। अगला देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहा है इसने। तीसरा पॉइंट कहा है शेष का
11 सही 1/9% आपका किराए पे खर्च कर रहा है। किराया पे कितना खर्च किया बेटा इसने? 11 सही 1/9%। और इसका मतलब कितना होता है? 1/9। इसका मतलब होता है 1/9 भिन्न इसकी दिख लीजिए हमारे को। और इसकी बात करें तो कुल आय 11 है तो 1 रुपया उसने खर्च कर दिया। कुल आय 11 है तो 1 रुपया खर्च करा तो बचा कितना? 8। यानी ये आय का और बचत का अनुपात मेरे पास आ चुका है। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो इनका जो है टोटल आय और बचत का अनुपात मेरे को दिखना चाहिए बेटा। कैसे बात करें यहाँ से? अगर ये 9 से 9 को देखो तो कट रहा है क्या इधर से इधर? ये तो कट रहा है। और भी कोई कट रहा है? काट लेते हैं। इसको मैं 2 से काटता हूँ 4 बार। इसको कितनी बार? 3 बार में काट सकता हूँ इसको। और थोड़ी सा कटा है? नहीं कटा है। गुणा कर दीजिए, ये कितना हो गया? 33। ये हो गया। ये कर दीजिए, ये कितना हो गया? 20 अनुपात ये इसका हो चुका हमारे पास। ठीक है, यानी हमारे पास अनुपात मिल गया है 33 अनुपात। तो ये आय का है, कुल आय का। और 20 अनुपात किसका है? ये इसकी बचत का अनुपात मुझे दिख रहा है। जब आय भी दिख गई, बचत भी दिख गई, तो फिर इसका मतलब आप ये भी बता दीजिए कि साहब खर्चा कितना करा, उसका खर्चा का अनुपात कितना हो जाएगा। 33 में से अगर 20 में भेज देता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है बेटा? 13 बचता है। यानी 13 उसने क्या कर दिया है? खर्चा कर दिया। 13 अनुपात में इसने खर्चा कर दिया। अब इन तीनों में से एक चीज एग्जाम्पल देता ही देता है। तीनों में से एक चीज क्या दे रखा है? उसके पास शेष बचत 4000 रुपये है। यानी 20 अनुपात बराबर उसने दिया हुआ है 4000 रुपये। आप काटेंगे इसको तो 1 अनुपात बराबर 200 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल 1 अनुपात बराबर 200 लिख सकते हैं। 1 अनुपात का मतलब 200 है। और उसने पूछा है कि कुल आय कितनी है? कुल आय तो आप इसको गुणा कर दीजिए 200 से। 1 अनुपात का मतलब 200 है तो कुल आय का मान पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ से बात कर सकते हैं, ये इससे गुणा होगा तो 6 यानी 6000 आपका कितना आ जाएगा? 6600 रुपये इनकी कुल आय आपके पास आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये था हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने का कंसेप्ट। आप इसको 100 मान के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब 100 मान के सोल्व करोगे तो यहाँ पे समस्या क्रिएट होगी आपके साथ। यहाँ पे समस्या क्रिएट होगी, आपको गठाने करने में दिक्कत आएगी बेटा। चलिए, ये तो था हमारा ये वाला क्वेश्चन जो मैंने इसको सोल्व करा। अब मैं इस दूसरे क्वेश्चन की भी चर्चा कर लेता हूँ ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को आप मैंने जो तरीके बताए थे उससे आप जो है सोल्व करने की कोशिश करना। मैं यहाँ से डायरेक्ट मैंने बात कर ली है। आप लोग इसको जो भी है अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। हमारे को क्या कहा है? हमारे को अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। ठीक है, पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें ये तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे कहा है अंग्रेजी में कितनी पुस्तकें? अंग्रेजी की पुस्तकों की बात करी गई है। 20% यहाँ पे है, 20% अंग्रेजी की है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कुल पुस्तकें और शेष पुस्तकें। ठीक है, इनका अनुपात मुझे दिख जाएगा। 20% कुल में से 20% अगर अंग्रेजी की है तो इसका मतलब होता है 1/5। ये 5 कुल है तो यानी ये 1% यानी आपकी अंग्रेजी की है। तो फिर बचा कितना? फिर हमारे पास बच गया 4। शेष पुस्तकें कितने अनुपात बच गई? 4 अनुपात में। कुल 5 अनुपात में है तो शेष कितनी की बच गई? 4 अनुपात में, जिनमें से 1 कितने की है? अंग्रेजी की है। दूसरी बात, यहाँ पे कहा गया है कि शेष का 50% हिंदी में। तो शेष का 50% हिंदी में कितने दे रखा है? जब भी आपका शेष वाला कंसेप्ट करें तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कुल का और शेष का अनुपात निकाल सकते हैं। 50% आपकी हिंदी में है तो इसका मतलब कितना है? 1/2। यानी ये 2 है तो बच गया कितना? 1। बच गया कितना? 1। आगे देखिए, फिर बोला गया है शेष का 30% फ्रेंच में है। तीसरी बात इसने बोली कि साहब फ्रेंच की बात करें तो 30% है। और 30% का मतलब 3 बटे कितने हो गए? 10। 30% का मतलब 3/10। ये तो डायरेक्ट दिखना चाहिए। यदि 10 कुल है तो फिर 3 इसमें फ्रेंच की रह गई है, ये फ्रेंच में रह गई है। तो फिर बच गई कितनी? 7 आपके पास बच गई है। अब यहाँ से आगे हम बात करना चाहेंगे कि साहब हमारे पास है, काट सकते हैं कि इसको आप काट दीजिए कितनी बार? 2 बार। और कोई कट रहा है क्या? आपका कट रहा है, ये कट रहा है कितनी बार? 5 बार। तो अनुपात देखिए, ये तो कितना गया? 25 अनुपात में। और ये कितना गया आपका? 7 अनुपात में आ गया। यानी ये तो शेष पुस्तकें हैं और ये क्या है? कुल पुस्तकें हैं। इनका अनुपात आपके पास आ गया। ठीक है, आपको क्या बोला है इसने
कि बाकी यानी शेष पुस्तकें कितनी है 3500, यानी 7 अनुपात बराबर क्या कहेंगे आप 3500 है, तो 1 अनुपात बराबर आप बोल देंगे 1 अनुपात बराबर 700 पुस्तकें। 1 अनुपात बराबर 700 पुस्तकें हैं, तो आप इसको गुणा कर दीजिए, इससे गुणा कर दीजिए 700, 1 अनुपात बराबर 500 पुस्तकें। 1 अनुपात बराबर कितना है 500 पुस्तकें, आप इसको 500 से गुणा कर दीजिए तो ये कितना होगा 125 यानी आप कहेंगे 12,500 कुल पुस्तकें हैं, कुल पुस्तकें पुस्तकालय में है। तो ये कंसेप्ट का हमारा इस तरीके के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने का होता है। ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये तरीका अच्छा लगेगा। बाकी आप 100 मान करके भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने शेष भिन्न वाले कंसेप्ट से भी समझाया था, वो सारे तरीके आप लागू करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और हम देखते हैं इसके अंदर। एक आदमी अपनी आय का 37.1/2% भोजन पे खर्च करता है, शेष का 20% यात्रा पे खर्च करता है और शेष में से 400 रुपये दान देता है। अंत में उसके पास 2,000 रुपये बचते हैं, तो उसकी कुल आय ज्ञात करनी है हमारे को। ठीक है बेटा, वही कंसेप्ट जिसमें हम बात कर रहे हैं, शेष आय वाला कंसेप्ट ही इसमें लागू हो रहा है, उसी की बात हम यहाँ से कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया, यानी हम कह देते हैं कि आदमी ने खर्च कहाँ किया, यानी भोजन पे खर्च किया, भोजन पर उसने कितना कर दिया 37.1/2%। तो बताइए इसका मतलब कितना होता है 3/8, यानी उसकी आय अगर मैं कह दूं 8 रुपये है, उसकी आय कितनी है 8 रुपये, 8 रुपये उसकी आय है, तो उसमें खर्च कितना कर दिया 3 रुपये। तो फिर बचत कितनी हुई, यानी उसकी बचत यानी शेष बचत कितनी बताऊंगा, आप कहेंगे 5 उसकी बचत हो जाएगी, यानी आय और बचत का अनुपात मुझे यहाँ से दिख रहा है। दूसरा खर्चा कहाँ किया उसने, दूसरा खर्चा किया है यात्रा पर, उसने खर्चा किया है यात्रा पर। अगर हम करें यात्रा पर उसने कितना कर दिया है 20%, इसका मतलब होता है 1/5, 1/5। अगर उसकी जो है कुल कितनी है 5 है, तो हम यहाँ से बात करें खर्चा कितना कर दिया 1 का कर दिया है, खर्चा कितना कर दिया है 1 का कर दिया, 1 का खर्चा कर दिया गया है। तो बताइए मुझे यहाँ से बचेगा कितना 4, यहाँ से कितना बच रहा है मेरे पास 4 मेरे पास बच रहा है। अब आप बताइए अब मुझे और खर्चा के दान दिया है, शेष में से 400 रुपये दान दिए, शेष में से कितने रुपए 400 रुपये दान दिए, और फिर उसके बाद में उसके पास अंत में उसके पास कितने बचे हैं आपके पास 2,000। अगर ये 400 रुपये दान नहीं देता और ये 2,000 उसके साथ होते तो कुल मिलाकर के उसके पास मैं ऐसे कर दूँगा कि साहब शेष राशि जो है उसके पास कितनी है, यानी मैं 400 को प्लस में 2,000 को जोड़ दूँ, मैं ये दान देने वाली बात है, दान और जो शेष है शेष बचत है, उन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो कुल कितनी बताऊंगा 2400 रुपये तक की मैं गणना करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दान का प्रतिशत नहीं दिया है, राशि दी रखी है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि साहब दान दिया ही नहीं, तो उसके पास कुल कितना शेष बच गया 2400 रुपये शेष बच गए। तो यहाँ पे हम देखना यही चाह रहे हैं कि इनका अनुपात क्या है मेरे पास 5 से, तो ये आपका 5 कट गया, ये कितनी बार गया 2 बार, यानी 2 अनुपात में 1, ये बचत दिख रही है, ये इसकी क्या है कुल आय दिख रही है, और ये कुल बचत अगर वो दान नहीं देता है तो ये इसके बराबर 1 अनुपात बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं 2400 रुपये, 1 अनुपात बराबर मैं 2400 रुपये लिख सकता हूँ। तो बताइए 2 अनुपात बराबर मैं इस 2400 को गुणा कर दूँ क्या, 1 अनुपात का मतलब इतना है, तो 2 अनुपात का मैं इस तरीके से बात कर सकता हूँ। आपके पास कितना हो जाएगा 4800 रुपये आपके पास उसकी कुल आय आ जानी चाहिए। ठीक है, 4800 रुपये कुल आय आपके पास आ जानी चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में बस इतना सा ध्यान रखना है, अगर आपको जो लास्ट में अंत में जो राशि दी गई है दान वाली उसका प्रतिशत नहीं दे रखा है, तो आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि राशि दान दी ही नहीं गई, हम बचत में ही इसको काउंटिंग करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास था जब शेष आय में से खर्चा किया जाए तो क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है, ये हमने देखा। इससे पहले हमने देखा था कुल आय में से अगर खर्चा किया जाता है तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, वो बात हमने देखी। अब एग्जाम में क्या कर देता है
कुल आय में से भी खर्चा करा देता है, फिर कुछ शेष बचती उसमें से भी खर्चा करा देता है। उसके बाद हमारे को जो है क्वेश्चन सोल्व करने की बात करता है। तो दोनों कंसेप्ट को मिला करके अगले टाइप का क्वेश्चन हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए बेटा देखते रहिए आप। आय, व्यय और बचत में जो खर्चे वाला कंसेप्ट था उसके तीसरे टाइप के क्वेश्चन की हम चर्चा करने वाले हैं। पहले टाइप के क्वेश्चनों में हमारे को कुल आय में से खर्चा करवा रहा था, दूसरे टाइप के क्वेश्चनों में शेष आय में से खर्चा करवा रहा था। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चनों में कुल आय में से भी खर्चा करवा रहा है एग्जामिनर और शेष आय में भी खर्चा करवा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा आजकल हो रही है। तो हम इस क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करें, आसान है, एक बार आप तरीके से देख लीजिए, आप खुद करने लग जाएंगे बेटा। देखिए क्या कहा है, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 40% भोजन पर व 20% किराए पर खर्च करता है तथा शेष राशि का, अंडरलाइन कर लीजिए, शेष का कंसेप्ट भी यहाँ पे दे दिया गया है। शेष राशि का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो ज्ञात करो वह अपनी आय का कितना परसेंट भाग अपने पास बचाता है या शेष उसके पास कितनी परसेंट आय बची, यानी कितनी परसेंट बची वो किसी बात इसमें कर रहा है। तो इसका बेसिक तरीके से हम कर लेते हैं, आसान परसेंटेज है। तो पहला टाइप में इसको सोल्व कराना चाह रहा हूँ कि इसकी कुल आय में मान लेता हूँ, कुल आय कितनी है, 100% है। ठीक है बेटा, 100% है। इसमें से आप बताइए 40% भोजन पर खर्च कर रहा है और 20% किराए पर खर्च कर रहा है, यानी ये भोजन पर और प्लस किराया पर ये खर्च कर रहा है। इसमें से 100 में से ही कर रहा है। भोजन पर तो कितना कर रहा है, 40, और कितना कर दिया इसमें आपका है 20% इस पे खर्च कर दिया। कुल मिलाकर के टोटल कितना कर दिया इसने, 60% खर्च कर दिया इस कुल में से 60% इसने खर्च कर दिया। तो बताइए अब शेष कितनी बच गई, शेष आप कहेंगे ये इसी में से खर्च कर रहा है, कुल में से 40 भी इसी में से कर रहा है, 20 भी इसमें से कर रहा है, तो शेष कितनी बच गई, आप कहेंगे 40% शेष बच गई इसकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से दूसरा कंसेप्ट तो आपके खिलाफ हो गया। फिर ये कह रहा है शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिए। इस शेष का हम कहना चाह रहे हैं, शेष कितनी है, 40 का 70% किस पे करा है, शिक्षा पे खर्च करा है, बच्चों की शिक्षा पे खर्च करा है। तो 40 का 70% निकाल लें क्या, यानी यहाँ पे 40 का अगर मैं 70% निकालता हूँ तो बेटा मेरे पास कितना आ जाता है, 28 आ जाता है। यानी शिक्षा पर खर्च कितना कर दिया, 28%। आप यहाँ से 40 में से 28% अगर आप घटा देते हैं तो बताइए टोटल मेरे पास कितना बच गया, 12%। ये 12% बचत ही तो है, बचत है। और क्योंकि मैंने 100 पे कैलकुलेशन करा है तो डायरेक्ट मेरे को सीधी 12% बचत मिल चुकी है। 12% यहाँ पे सीधी बचत मिल चुकी है, क्योंकि आंकड़े मैंने 100 आसान लिया था, वहाँ से मैंने कैलकुलेशन करके आ रहा हूँ। सीधा 12% उसकी क्या है, अंत में बचत होगी। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाह रहे तो देखिए दूसरा तरीका हमने सीखा था शेष वाले कंसेप्ट में कैसे करते हैं, आय और बचत का अनुपात निकल जाए तो उससे भी हम कर सकते हैं बेटा। ठीक है, आपने तो टाल लिया होगा। दूसरा तरीका देखिए इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का, दूसरा तरीका देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है, हम बात करते हैं। देखिए क्या है दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। देखिए क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ साहब भोजन पर, और फिर किस पे, कुल आय में से खर्च कर रहा है। तो ये कहाँ आ गया, किराया पर। ये दोनों की दोनों है, कुल आय में से खर्च किया गया है। इस पे तो 40% है और ये कितना 20% है। कुल मिलाकर के इसने कितना कर दिया, 60% खर्च कर दिया कुल आय में से। कुल आय में से 60% खर्च कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आय और यहाँ पे मैं बचत, इनका दोनों का अनुपात लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 60% का मतलब क्या है, 60% का मतलब आप लिखेंगे 3/5। 3/5 लिखेंगे तो इनका अनुपात आय और बचत का अनुपात मुझे दिख जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 कुल आय है, 5 कुल आय है। तो बताइए इनमें से 3 रुपये खर्च कर दिए गए, 3 खर्च कर दिया गया, ये खर्चा है। तो इसका मतलब बच गया कितना, 2।
यानी 5:2 इसमें आय और बचत का अनुपात मुझे दिख गया है। फिर आ जाइए, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, फिर इसने बोला है शेष राशि में से, शेष राशि में से आपका जब बच्चों की शिक्षा पर उसने कितना खर्च किया है, 70%। आप मुझे बताएंगे 70% का मतलब क्या है। 70% का मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 7/10, 7/10 लिख देंगे। यानी कुल आय अगर 10 रुपये है और उसमें से 7 रुपये खर्च कर देता है, 10 रुपये में से 7 तो बच गए, कितने बचत है, 3 रुपये। ये इनका आय और बचत का अनुपात मेरे को निकालना आना चाहिए। मैं अभ्यास करा चुका हूँ, आप लोग इसको बार बार अभ्यास करें, इतना लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज देखिए, आप डायरेक्ट अनुपात लिखा करें। आप बताइए यहाँ से अगर कुछ कट रहा है तो मैं काट सकता हूँ कि बिल्कुल मैं इसको काट सकता हूँ। कितनी बार गया, 5 बार। ये आपका कितना हो गया, 25, और ये अनुपात कितना हो गया हमारे पास, 3। ये हमारे पास बचत का और कुल आय का अनुपात आ गया है। ये तो मेरे पास आय का है, ये बचत का है, ये आय का अनुपात है, ऊपर लिखा हुआ है ये बचत का अनुपात है। तो फिर बताइए इसमें खर्चे का अनुपात दिख रहा है क्या, खर्चा कितना दिखेगा इसके अंदर से, आपका 22 अनुपात में दिख जाएगा। ठीक है, तीनों का अनुपात मुझे यहाँ से दिख जाता है। अब ये कहना चाह रहा है, तो बताइए उसका बचत कितना परसेंट है, उसकी बचत की परसेंटेज पूछ रहा है यहाँ पे। ये तो अनुपात है, तो बचत का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बचत का प्रतिशत। तो यानी बचत कितनी हो रही है, 3 की। बचत कितनी हो रही है बेटा, 3 की। मैं तो लिख देता हूँ 3 की। किसकी तुलना में, 25 की तुलना में। ठीक है, इनटू में 100 काट दीजिए, कितनी बार गया, 4 बार। कितना हो गया, 12% इसकी बचत है। 12% इसकी बचत है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये अच्छा तरीका है। अगर आपको थोड़ा सा अभ्यास अच्छा आता है तो आप ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है बेटा, चलिए ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें कुल आय में से भी खर्चा कराया जा रहा है और शेष आय में से भी खर्चा कराया जा रहा है। तो इसको भी हम अटेंड कर लेते हैं। देखिए बेटा क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, हमारे को कहा गया है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष राशि का 40% यात्रा पर, 30% किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास 7,800 रुपये अंत में शेष बचते हैं तो उसकी कुल आय ज्ञात करिए। उसकी क्या ज्ञात करनी है, कुल आय ज्ञात करनी है। देखिए क्या कहा है इसने। ठीक है, यहाँ पे हमारे को शेष आय का कंसेप्ट लगाना है, शेष आय का कंसेप्ट लगाना है। क्यों, देखिए इसने कहा है कुल मासिक आय का 20%, भोजन पर कितना कर रहा है बेटा, भोजन पर खर्च कर रहा है 20%। अभी तक आय में से कर रहा है 20%, तो भोजन पे कुल आय में से कर दिया, और फिर 15% और कर दिया बच्चों पर। ये बच्चों पर भी इसने कर दिया है, वो कितना कर रहा है, 15%। ये खर्चा किस में से है, कुल आय में से। ये दोनों खर्चे किस में से है, कुल आय में से ये खर्चे हैं, बच्चों में से पर। तो इसका मतलब कुल टोटल उसने कुल आय में से कितना खर्च कर दिया, हम बात करेंगे यहाँ पे। आपका 35% उसने कुल आय में से खर्च कर दिया है, और 35% कुल आय में से उसने खर्च कर दिया। तो मुझे आय और बचत का अनुपात दिख जाना चाहिए। आप बताएंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे आय और यहाँ पे क्या लिखना है, बचत। आय और बचत का अनुपात मुझे दिखना चाहिए बेटा। 35% का मतलब क्या होता है, 35% का मतलब है, आप यहाँ पे अगर 100 लगा देते हैं तो 5 से अगर इसको काटते हैं तो यहाँ पे आपको कितनी बार, 7 बार, और ये कितना आ जाएगा आपका 20। यानी कुल 20 आय है। तो बताइए 7 क्या हो जाएगी, सॉरी अगर हम बात करें 7 खर्चा हो जाएगा तो फिर बचत कितनी हो जाएगी आपके पास, बचत आपके पास 13 हो जाएगी। ठीक है, 7 खर्चा हो जाएगा तो बचत कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा खर्चा और करा है इसने, क्या करा है, इसने कहा है शेष राशि का 40% यात्रा पर और 30% किराए पर। यानी शेष का 40% यात्रा पर और 30% किससे, किराया पर वो खर्च करना चाह रहा है। 30% शेष का, ये शेष का खर्च है, तो शेष का खर्च है, तो इससे टोटल कितना खर्च हो गया शेष का, टोटल हो जाएगा 70%। और 70% का मतलब क्या लोगे, 70% का मतलब 7/10 लिख सकता हूँ क्या, 7/10 अगर इसका मतलब है तो 10 कुल आय है। तो बताइए 10 में से 7 खर्च हो गया तो बच गया कितना, 3 मेरे पास बच गया। ये आय और बचत का अनुपात मेरे पास आ चुका है। क्या इनमें से इधर वाले अनुपातों में से कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट इसका जो है अनुपात निकाल लेते हैं।
13 की 39 अनुपात तो इसकी बचत का हो गया। कुल आय का कितना हो गया? 200 अनुपात इसकी जो है कुल आय का हो गया। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दे रखा है उसके पास कुल कितनी बचत है, कुल बचत दे रखा है इसका मान हमारे कितना दे रखा है? 78 बराबर दे रखा है। 39 बराबर में 78, तो 1 अनुपात बराबर कितना बताएंगे आप? 1 अनुपात बराबर ये 200 हो गया क्या? 200 हो गया। 1 अनुपात बराबर 200 है, ठीक है। तो बताइए कुल आय कितनी हो जाएगी? इसको आप 200 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ से गुणा करते हैं तो ये 4 और हमारे पास इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, हाँ 40,000 उसकी कुल आय आ जाएगी। 40,000 उसकी कुल आय आ जाएगी। तो ये हमारे कंसेप्ट था। ये अगर कुल आय में से खर्च कराए तो कैसे हल करेंगे, और शेष आय में से खर्च कराए तो कैसे हल करेंगे, और एक बात आ जाए कुल आय का भी दे दे और शेष का भी दे दे तो कैसे हल करेंगे। तो मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। आप इसको बार बार देखिए बेटा, अगर आप इसको अच्छा लग रहा है तो आप जो वीडियो को बार बार देखिए, इसको लाइक करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास सूचनाएँ मिलती रहेगी। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।